हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि आए दिन एग्जाम में भारत रत्न से रिलेटेड सवाल पूछे जाते रहते हैं। कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि पहला भारत रत्न किसको मिला, तो कभी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी महिला थी जिसको पहला भारत रत्न मिला। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न क्या केवल इंडियन सिटीजन को मिलता है या किसी फॉरेन सिटीजन को भी भारत रत्न मिला हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत रत्न की कहानी शुरू होती है 1954 से। उस समय भारत सरकार ने क्या किया कि 2 सिविलियन अवार्ड बनाए, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स। तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। अगर हम बात करें कि पहले ये अवार्ड किस फील्ड में ये दिया जाता था, तो देखिए, जो व्यक्ति लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस में या आर्ट्स में बहुत अच्छा काम करता था, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रखता था, उसको भारत रत्न अवार्ड मिलता था। लेकिन बाद में क्या किया कि 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी ह्यूमन एंडीवर की फील्ड हो, उसमें अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो उसको भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमें ये समझ में तो आ गया कि भारत रत्न अवार्ड इन फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन ये अवार्ड देता कौन है। देखिए, बेसिकली अवार्ड की एक सिंपल सी प्रोसेस है। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। रिकमेंडेशन में सीधा नाम भेजा जाता है कि हम चाहते हैं कि फला व्यक्ति ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, और राष्ट्रपति महोदय भारत रत्न अवार्ड को देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन दिया जाए। इनफॉर्मल रिकमेंडेशन भी अगर राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है, तब भी राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड को दे देते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के पास सुमोटो एक्शन लेने का भी पावर होता है। सुमोटो का मतलब अपने मन से वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस बार किसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। देखिए, अगर हम साल 2024 की बात करें तो मैं आज 9 फरवरी 2024 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और 5 नाम 2024 के लिए अनाउंस किए गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और उनके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहे। आप जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं एमएस स्वामीनाथन जी। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व सीएम, और लाल कृष्ण आडवाणी, जो देश के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये 5 वो महान विभूतियां हैं जिनको साल 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। 2024 से पहले की अगर हम बात करें कि भारत रत्न अवार्ड किस किस को मिला है, तो देखिए, टोटल 53 लोगों को अब तक भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। मैंने आपको बताया कि 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो 1954 में ही पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी को। और ऐसा नहीं है कि 1954 में केवल राजा जी को भारत रत्न मिला था, इनके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था। आप राधा कृष्णन जी के बारे में जानते हैं कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, और सीवी रमन महान वैज्ञानिक जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। तो ये तो बात हो गई कि पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला और कुल मिला के कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 2024 से पहले ये अवार्ड किस किस को दिए गए थे। अब आपके मन में यहाँ एक सवाल आना चाहिए कि 2023 में ये अवार्ड किसको मिला था। देखिए, 2024 के पहले 23, 22, 21 और 20 में कोई अवार्ड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 2024 के पहले जो अवार्ड दिए गए थे वो 2019 में दिए गए थे, और ये 3 लोगों को मिले थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सिंगर भूपेन हजारिका, और आरएसएस के लीडर नानाजी देशमुख, जिनका ओरिजिनल नाम है चंद्रिका दास अमृत राव देशमुख। तो ये 3 नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए, भारत रत्न ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोगों को मिले। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसको भी भारत रत्न दिया जा सकता है। और ऐसे 2 लोग हैं जो भारत के नागरिक ना होते हुए भी जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। पहले तो हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार और रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था 1920 में, तो इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया। और नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको 1990 में भारत रत्न मिला।
अगर हम बात करें कि खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश के सिटीजन थे, तो देखिए जब भारत में अंग्रेजों का कब्जा था तो उस समय तो ये ब्रिटिश इंडिया में थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में इनके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की नागरिकता रही है अलग अलग समय पे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जा सकती है। और नेल्सन मंडेला जी के बारे में आप जानते हैं कि ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनको 1990 में भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा, इनको 1980 में भारत रत्न मिला। और आप लोग कभी कंफ्यूज मत हो जाना, मदर टेरेसा विदेशी नहीं थी, मदर टेरेसा भारत की नागरिक थी। ये अलग बात है कि इनका जो ओरिजिन कंट्री था वो भारत नहीं था। आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि मदर टेरेसा का जो ओरिजिन देश था, जैसे हमारे यहाँ इंडिया से कोई अमेरिका चला जाता है तब भी उस व्यक्ति को कहा जाता है कि ये इंडियन ओरिजिन का है, ऐसे ही मदर टेरेसा किस कंट्री से ओरिजिनेटेड थी। अब अगर बात की जाए कि क्या किसी महिला को भारत रत्न मिला है, तो जी हाँ, पहली महिला रही 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला था और उस समय देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस समय इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति थे वी गिरी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री खुद इंदिरा गांधी थी। यहाँ एक आपके मन में बड़ा सवाल आएगा कि अच्छा, तो क्या इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया था? ऐसी ही कहानी आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनको 1955 में भारत रत्न मिला और उस समय देश के प्रधानमंत्री खुद नेहरू जी थे। तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी ये दो ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला और उस समय ये दोनों देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ आपके मन में डाउट आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक सामान्य सी बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है तब भारत रत्न मिलता है। देखिए, सरकार की तरफ से बाद में क्लैरिफिकेशन आया था कि राष्ट्रपति महोदय ने सुमोटो एक्शन के तहत नेहरू जी और इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया था, इन्होंने अपना खुद का नाम रिकमेंड नहीं किया। ऐसा एक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से था। पर्दे की पीछे की कहानी कुछ भी हो सकती है, हमें राजनीतिक इशू में नहीं जाना। तो ये था वीडियो जिसमें हमने देखा भारत रत्न से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।